अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं हूं शान और आप देख रहे हैं शान प्रोजेक्ट ग्राफिक यूट्यूब चैनल। और आज हमारी लोगो डिज़ाइन की जो क्लास है उसकी क्लास नंबर क्या है? 6। 6 या 5 है यार, जो भी है आपको टाइटल पे दिख गया होगा। बट अपनी वीडियो को अब शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप करोगे ये सारा काम तो कमेंट भी करना होगा आपको। अगर कमेंट करोगे तो आपको मैं 2 सब्सक्राइबर फ्री दूंगा। सबसे पहले करने वाले को 2 सब्सक्राइबर मिलने वाले हैं। तो अभी देख लें, जिसको मैंने अभी 2 सब्सक्राइबर दिए हैं उसका स्क्रीनशॉट आपको सामने दिख जाएगा। और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि देर नहीं लगाते, क्योंकि अभी एस जो हमने पहले जो बनाया था उसी अल्फ़ाबेट का हम लोगो बनाने वाले हैं, छोटा सा। तो करते हैं अपनी वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। तो अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और ये मेरा एस लोगो है। और ये मैंने पहली वाली क्लास के अंदर पेंसिल के अंदर बनाया था, बट ये थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है। और अब मैं इसकी आउटलाइन शुरू कर देता हूँ करना। और आउटलाइन थोड़ी सी मुश्किल है, बट आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है। देखिए, थोड़ा सा तो आसान लगेगा आपको, लेकिन इतना आसान है नहीं। ठीक हो गया। अब ये पूरा आपको करना है इसी तरीके से, इसकी बाहर की आउटलाइन फेयर करनी है पूरी। भले आड़ी टेढ़ी बन जाए, हम वो सही कर लेंगे बाद में। देखें, अभी ये हमारी आउटलाइन पे नहीं है तो आउटलाइन पे लगा लें तो बेहतर रहेगा। और ये कुछ इस तरह से बना लिएगा। अंडू में पता है किससे कर रहा हूँ? कंट्रोल जेड से। ठीक है ना, कहीं आप कुछ ही और चीज़ से कर लें। ठीक है, देखिए ये पूरा बनाते हुए आना है आपको। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो देखिए, मैंने इसकी इस तरह से आउटलाइन तो कर ली है, बट अभी इसको थोड़ा सा स्मूथ करना होगा। तो किस तरह से स्मूथ करें, पूरे को सिलेक्ट कर लें। यहाँ से जाएं आप पेंसिल, एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्मूथ टूल। और यहाँ पे जाके आप इसको सही तरीके से स्मूथ कर लें। सही तरीके से कर लिएगा हर पॉइंट को, क्योंकि अभी थोड़ी सी गड़बड़ी हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो स्मूथ करने से सही रहेगा। बट देखें, अपन लोगों ने अब इसको स्मूथ तो कर लिया है और इसको कलर भी डार्क ब्लैक दे दिया है। एंड अब पेन टूल ले लेंगे कुछ। यहाँ से हम यहाँ पे लगा देंगे एक का पॉइंट। यहाँ पे कुछ इस तरह की हमने एक लाइन डाल दी है। और यहाँ से हम टूल ले लेते हैं, दोबारा पेन टूल लेंगे, एंड एक लाइन हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाल लेंगे। अब ठीक है, ठीक है ना। देखें, अब क्या करना है हमें। अब हमारा ये पूरा शेप बन चुका है। अब हम इसको रखते हैं और अब हम जाते हैं लेयर के पैनल के अंदर, लेकिन ऑल्ट कंट्रोल 2 करके इसको अनलॉक कर लेते हैं। लेयर के पैनल के अंदर हम जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से जाने के बाद हमें लेनी है लेयर, ये वाली हाइड कर देंगे। ठीक है, ये हाइड करने से क्या होगा, इसके पीछे जो लेयर थी वो गायब हो गई। ठीक है, एंड इसको लॉक कर दें हाइड करने के बाद, ताकि वापसी ना आए। अब क्या करेंगे, अब हमें सिंपल इसके अंदर कलर देना होगा। कलर किस तरीके से देंगे, पूरे को सिलेक्ट कर लें एंड शेप बिल्डर टूल के अंदर जाएं, यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लें और कलर आप यहाँ से अभी फ़िलहाल ऐसे ही दे दें। एंड अभी बाद में हम चेंज कर देंगे इसको। ठीक है, अभी जैसे मैंने ये कलर इसके अंदर ऐड कर दिया है और ये पूरा एक एक ही चीज़ बन चुकी है। ये सारा अब मैं डिलीट कर देता हूँ, कॉर्नर जो इसके बचे हुए हैं। ठीक है, अब देखें आपको अब क्या करना है। अब आपको बहुत छोटा सा काम करना है। इसके अंदर कलर तो दे दिया हमने, लेकिन ग्रेडियंट देना है। ग्रेडियंट कलर हम यहाँ से दे सकते हैं, बट हम
सेलेक्ट करेंगे एंड ग्रेडियंट पैनल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड कुछ अच्छे कलर यहाँ से हम उठा लेंगे। यहाँ पे आ नहीं रहा है तो कोई मसला नहीं है, क्या करेंगे इस पर डबल क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से जाने के बाद यहाँ से हम कलर ले लेंगे कोई से भी। इस तरीके का आ गया। यहाँ पे एक लगाते हैं पॉइंट एंड यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का कलर होना चाहिए। इसी की कॉपी ले लेते हैं एंड इस वाले को डिलीट कर देते हैं। इस वाले के अंदर इससे लाइट रखेंगे हम। लाइट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डल डल सा कलर लेना पड़ेगा। कौन सा? डल। तो ये बेहतरीन रहेगा। देखिए हमने कुछ इस तरह का इसके अंदर कलर एडजस्ट तो कर दिया, बट इसको थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये हमारे पास हैगी। और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ और ये देख लें आप, यहाँ से चेंज होता है। बट अभी थोड़ा सा हमें और चेंज करना होगा, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे, फिर कलर के अंदर एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप किस तरह का इसके अंदर कलर देना चाहेंगे। लाइट देना चाहेंगे या फिर डार्क। जस्ट लाइट दे दिएगा तो बेहतर रहेगा, कुछ इस तरह का। और मेरे को तो सही लग रहा है, अगर आपको सही लग रहा है तो अच्छी बात है, सही लगना चाहिए वैसे। इस तरह का बन गया हमारा। बीच का रह गया, बीच के अंदर भी कलर दे देते हैं यार कोई ना कोई। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, लेकिन हमें इसके अंदर ये वाला कलर बिल्कुल भी नहीं देना। इसके अंदर हम देंगे अलग कलर। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से डबल क्लिक करके ये मैंने कलर बार खोल लिया है एंड यहाँ से कुछ इस तरह का ही कलर हम इसके अंदर फिल कर देंगे। जैसे एक कर दिया एंड दूसरा भी कर देते हैं। दूसरा भी कुछ इसी तरह का होगा, लेकिन थोड़ा सा आप देख के करिएगा ताकि हल्का हाथ रखें, हल्का हाथ रखिएगा हर चीज़ पे, ठीक है ना। देखिए अगर आपने मेरी पहली वाली क्लासेस नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी हैं सारी, और उसके अंदर मैंने एक दो प्लेलिस्ट बनाई है। अभी एक है लोगो डिज़ाइन की, अभी जो लोगो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसकी वीडियोस डालता रहता हूँ, और एक है मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइन की जिसके अंदर मैं ग्राफिक्स की वीडियो डालता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे जाना है, ये वाले शेप उसके अंदर क्या कहते हैं यार, ग्रेडियंट टूल के अंदर, एंड इसको उठा के यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर देना है ना। इसके ऊपर क्लिक करा, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ग्रेडियंट पैनल ले लिया, मतलब ग्रेडियंट ले ली, और इसको इस तरह से अप्लाई कर देंगे या फिर इस तरह से अप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से इसका कलर दे देगा ये आपको। देखें, बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा चेंज और करना पड़ेगा अपन को ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह एक जैसा कलर है, तो बीच वाले के अंदर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं हम। जैसे थोड़ा सा लाइट करना, लाइट, और ये लाइट, और ये लाइट तो हो गया, बट यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करना पड़ेगी। ठीक है, देखें इतना बन गया है मेरा लोगो डिज़ाइन। एस नाम का कलर ग्रेडियंट मैंने इसके अंदर दे दिए हैं, और अब मैं इस पूरे का स्ट्रोक कलर तो हटा रहा हूँ, ठीक है ना। स्ट्रोक कलर मैंने कर दिया नन यहाँ से। और क्या करना है अब देखिए पेन टूल लूँगा मैं, और ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, और ये वाला अलग है, तीनों पीसीस अलग है। मतलब स्ट्रोक वापस लिया था इसका मैं फिर आपको, ताकि आसानी रहेगी। अब मैं एक इस तरह से शेप दूंगा इसके अंदर छोटे छोटे से, ठीक है। ये हमने एक शेप तो बना दिया है, बट इसके अंदर मुझे स्ट्रोक नहीं देना था, तो स्ट्रोक हटा के नन करते हैं, और स्ट्रोक नन, एंड फिल मुझे देना है वाइट, वाइट कलर, एंड इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देंगे। किस तरीके से ग्रेडियंट गिने जाते हैं, नहीं ट्रांसपेरेंसी, या फिर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी,
ये रहा ट्रांसपेरेंसी। एंड यहाँ से इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं हाइट लाइट, और इसको ओवरले करके चेक करते हैं, बट ये ओवरले भी सॉफ्ट लाइट पे ठीक रहेगा। कंट्रोल जेड क्या कर दे, मास्किंग कर दी थी क्या? जी मास्किंग कर दी थी। बट ये देखें थोड़ा सा चेंज हो चुका है, एक शेप हमने इसके अंदर दे दिया है। अगर अगर आप इसके अंदर और चेंजिंग देना चाहें तो भाई दे सकते हैं, इसको मिसाल के तौर पे बड़ा कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से बड़ा हो जाएगा ये। एंड इसके अंदर स्मूथ करना चाहते हैं तो वही पेंसिल स्मूथ टूल के अंदर जाए एंड इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दें, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इसको यहाँ से चेंज करें थोड़ा सा डायरेक्शन इसकी। सही है। देखें आप जब बनाएंगे तो आपको बनाना भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी एक कॉपी ले लूँगा कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ से, और इसको ले आऊँगा नीचे और इसको क्या करूँगा मैं, रोटेट, ताकि ये आराम से इस जगह लग जाए, ठीक है ना। अब रोटेट में किस तरीके से करूँगा ये देखें आप, मूव टूल ले लिया मैंने एंड यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पे रोटेट दिया गया है आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जैसे लिख दूँ 90 डिग्री प्रीव्यू, इस तरह का आ रहा है। बट अभी ऐसे ही ले लेते हैं और इसको इसी मूव टूल से ही काम चला लेते हैं। क्या करना क्या है वैसे इसके अंदर बस सिर्फ आपको रोटेट करवा देना है इस तरीके से, ये हो गई रोटेट। एंड यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है कुछ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे किस तरीके से, मूव टूल से इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से जाए आप स्मूथ टूल के अंदर और पेंसिल स्मूथ टूल, ठीक है। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यार, ठीक है। ये करने के बाद इसके अंदर आप कलर दे सकते हैं कोई भी, से मैंने ये दे दिया है। और अब दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड शेप बिल्डर टूल के अंदर जाते हैं और इसको कर देते हैं माइनस। एंड ये देखें इसके अंदर अगर आप ग्रेडियंट देना चाहें तो ग्रेडियंट भी दे सकता है, अलग टाइप का कुछ, ठीक है ना। ये मैं आपको सिखाने के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, बट ये सिंपल भी अच्छा ही लग रहा है आपको। देखें जितना आप सिंपल बनाएंगे उतना अच्छा लगता है मुझे तो भाई। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो भाई आप इसके अंदर और चेंजिंग कर सकते हैं, बट बेहतरीन है ये मेरे हिसाब से। एवरीवन कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। और मेरा एक नया चैनल बन रहा है, मेरा नहीं मतलब मेरे दोस्त का, दोस्त कह लें या फिर सर कह लें, देखें उसके अंदर मैं बयानात की वीडियोस एडिटिंग करूँगा, सिर्फ एडिटिंग करके उसके अंदर अपलोड करवा दूँगा। और उसका चैनल का लिंक भी अपने शायद डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँ मैं, और अगर दे दिया तो वहाँ से जाके आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें सबको, तभी आपको सब सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।